बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम आपको प्रैक्टिकल के पेपर के बारे में, आज तीसरे दिन का जो है 9 तारीख का पेपर है, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो खुशी की बात वो ये है कि पहले दिन जिनका पेपर था 7 तारीख को, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हुई, लेकिन 8 तारीख वालों के लिए और आसानी हो गई और आज 9 तारीख वालों के लिए मज़ीद आसानी हो गई। सवाल उन्होंने बहुत ही आसान और सही पूछे और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि जो मेरे शागिर्द थे, जिन्होंने मेरी वीडियोज़ के ज़रिए या मुझसे आके यहाँ पर पढ़ा है, वो बहुत खुश हैं और उन्होंने पेपर हूबहू, वो कहते हैं जो आपने बताया वही पेपर में आया और हमने बड़ी आसानी से पेपर हल किया है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ज़्यादा उम्मीद है कि हम सही तरीके से पास हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनका कल पेपर है, तो वो थोड़ा सा समझ लें, वीडियो को आखिर तक देखें, स्किप ना करें। और जो नए साथी आए हुए हैं वो भी इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच सकें और आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकें। तो चंद चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इनकी फिर अलग-अलग सी तारीफ़ बताऊँगा। ओटीसी, डाइक्लोफेनेक सोडियम और पोटाशियम, कुदरती एंटी एसिड क्या है, ओआरएस या ग्लूकोज का इस्तेमाल, एंटी पायरेटिक अद्वियात, रेजन राल, ग्लेसरेजिया ग्लोबरा, इन्फ्यूजन, अफ्यून की तारीफ़, मिसगाइड करने वाले क्या क्या करते हैं, ये आपको आखिर में थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये समझ लें कि ओटीसी वो पूछता आपसे तो उसका आप जवाब देंगे ओवर द काउंटर, यानी जो काउंटर के ऊपर, यानी प्रोप्राइटर जो दुकानदार बैठता है कुर्सी रख के, कुर्सी के आगे जो काउंटर होता है उस काउंटर के सामने, यानी जो काउंटर के ऊपर दवाइयाँ रखी होती है उसे ओवर द काउंटर कहा जाता है, ओटीसी प्रोडक्ट कहा जाता है वो। इसके बाद डाइक्लोफेनेक पोटाशियम और सोडियम का इस्तेमाल वो पूछता है कि ये ब्लड प्रेशर में कौन सी इस्तेमाल हो सकती है। तो ये समझ लें कि डाइक्लोफेनेक सोडियम में नमक होता है, सोडियम नमक को कहते हैं, इसलिए वो इस्तेमाल इसका ब्लड प्रेशर में नहीं किया जा सकता, वहाँ पर पोटाशियम का इस्तेमाल किया जाता है। कुदरती एंटी एसिड, आपके लिए बेहतर जो एंटी एसिड है वो दूध और तेल है, यानी तेल और दूध कुदरती एंटी एसिड है, यानी जब मैदे में तेज़ाबी ज़्यादा हो जाए तो वक्ती तौर पर ये बहुत अच्छा काम करती हैं। ओआरएस या ग्लूकोज या रिंगर या अद्वियात के इस्तेमाल जो आपने लिखना है ना, नीचे ये आपको मिसगाइड किया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ग्लूकोज या ओआरएस या रिंगर या मरम कोई बनाना है और बनाने का तरीका बताना है, नीचे उसका इस्तेमाल नहीं लिखना, क्योंकि आपसे इस्तेमाल नहीं पूछा गया। आप ना तो डॉक्टर हैं ना प्रोफेसर हैं, आप एक फार्मेसी असिस्टेंट हैं जिन्होंने डॉक्टर के नुस्खा के मुताबिक अद्वियात फ़रोख्त करनी है। तो फ़रोख्त करने वाला इस्तेमाल नहीं बता सकता। इसके बाद एंटीपायरेटिक अद्वियात, यानी जो बुखार उतारती हैं उसे एंटीपायरेटिक कहा जाता है। और रेजन राल्स, ये वो अद्वियात हैं जो किसी दरख्त से कट लगाने के बाद राल्स की तरह बहती हैं, इसे गूंदनुमा होती हैं, इसे राल कहते हैं। तो जिसमें तेल शामिल हो, तेल राल का हमेज़ा कहा जाता है। बहुत से किस्म की राल्स होती हैं। ये ग्लेसरेजिया ग्लोबरा, ये अगर आपसे पूछता है तो इसका मतलब है मलट्ठी। तो मलट्ठी 50% किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा मीठी होती है। इन्फ्यूजन का मतलब होता है कश्य शक्ल के ज़रिए दवा जिस्म में जो दाखिल की जाती है उसे इन्फ्यूजन कहा जाता है। इसी तरह जो 5 या 10 ml से ज़्यादा होगी दवा, वो कश्य शक्ल के ज़रिए ही दी जा सकती है, आहिस्ता आहिस्ता, उसे इन्फ्यूजन कहते हैं। तो अफ्यून की तारीफ़ उसने लिखी है। अफ्यून एक अल्कली नुमा है, अल्कलाइड है ये, इसमें 25 से ज़ायद किस्म के अल्कलाइड्स होते हैं, लेकिन 4-5 इसमें मशहूर हैं, जिसमें मार्फिन, कोडीन, पेपावरिन और निकोटीन वगैरह शामिल हैं इसमें। तो इसमें अगर कोडीन या मार्फिन का इस्तेमाल किया जाए तो ये अगर कम मिकदार में दिया जाए तो ये मसनूई खुशी का बायस बनती है, ज़्यादा मिकदार में जिस्म से दर्द ख़त्म करती है, और इससे मज़ीद ज़्यादा मिकदार दे दी जाए तो ये निज़ाम तनफ़्फ़ुस को बंद करके मौत वाक़ई हो सकती है इससे। और आपको ये भी बता दें कि इंजेक्शन के बारे में पूछा जाएगा कि ये आईवी लग सकता है या आईएम लग सकता है, या आईवी वाला
आईएम लग सकता है या नहीं लग सकता, तो ये इसमें बता सकते हैं आप कि कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो आईएम भी लग जाते हैं और आईवी भी लग जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्यूजन है तो वो आईएम नहीं लग सकता। तो कुछ इंजेक्शन जो कि आईवी ही लगते हैं, आईएम नहीं लग सकते, तो उनको आईवी लगाया जाता है। कुछ आईएम जो होते हैं वो आईवी नहीं लग सकते, तो उन्हें आईएम ही लगाया जा सकता है, या उनको बजरिया इन्फ्यूजन लगाया जा सकता है किसी ग्लूकोज में शामिल करके। तो यहाँ पर आप एहतियात से जवाब दें ताकि वो आपको इसमें फ़ेल ना कर दे या आपको कंफ्यूज ना कर दे। तो इसको इस लिहाज से देखें कि जो इंजेक्शन आईवी या आईएम दोनों तरीके से लग सकते हैं, उनको दोनों तरीके से लगाया जा सकता है, और जिनके बारे में लिखा है कि वो आईवी ही लग सकते हैं वो आईएम नहीं लग सकते। तो जो आईएम सिर्फ लग सकते हैं वो आईवी नहीं लग सकते। तो मिसगाइड करने वाले बहुत से मुतहर्रिक हैं, उनको अगर पास हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप फेल होंगे तो दोबारा उनसे फ़ीस देकर पढ़ लेंगे, उनको फ़ायदा देंगे, उनके नोट्स खरीदेंगे और उनके काम आएंगे आप। उनके लिए एक रिज़्क देने वाली खेती बन जाएंगे आप, इसलिए वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। सब उनको पता है, लेकिन आपको सवाल सही बताने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ आखिर में बता देते हैं जिससे सवाल गलत हो जाता है। तो उनसे बचें, परहेज़ करें, वो आपके लिए नुकसानदेह हैं। मिसगाइड करने वालों से बिल्कुल धोखा ना खाएं। जिस तरह के पहले उन्होंने बताया था कि 25 नंबर एक सवाल से लेने हैं, 25 दूसरे से लेने हैं, अब उन्होंने ये बता दिया कि आप इस दुआ का नीचे इस्तेमाल भी लिख दें। तो ये सारा गलत है और सारा गलत तरीका आपको बताया गया है। ये मिसगाइड करने वाला तरीका है सारा, और इसके साथ साथ और भी चीज़ों में उलझा दिया है। किसी ने कैलामीन लोशन बनवा दिया, किसी ने फवार सबूब बनवा दिया और उस बहस में डाल दिया ये कितनी होती है, कैसे बनती है। और मैं समझता हूँ कि 3-4 दिन से मेरे कान पक गए ये चीज़ें सुन सुन के। मैं उनको कहता हूँ कि ये ना सवाल हैं, ना ये आपके इम्तहान में आएंगे, ना आपसे ये पूछे जाएंगे। आप इनसे परहेज़ करें। और उसूल भी यही है, जो सवाल मुश्किल हो, जो समझ में ना आए और बताने वाला भी पास ना हो तो उसको छोड़ दें, और नया सवाल, यानी एक सवाल हल करते करते आप 20 सवालों का नुकसान कर लेंगे। इसलिए उसको छोड़ दें और मज़ीद नए 20 सवाल वो तैयार करें ताकि आपके इम्तहान को आसानी से आप उसको पास कर सकें। तो कल इंशाल्लाह ये आपके लिए खुशखबरी है, जो इम्तहान देने वाले अभी बाकी रह गए हैं, कि कल इंशाल्लाह 10 तारीख़ को मैं ख़ुद भी वहाँ पर जाऊँगा। सुबह घंटा 1.5 घंटा जो हमारे पास टाइम होगा, वहाँ आपको गाइड किया जाएगा, कैलकुलेशन बताई जाएगी, सवाल जवाब होंगे इंशाल्लाह, आपकी मज़ीद तैयारी कर दी जाएगी। तो इसको आप मद्देनज़र रखें। दूसरे नंबर पर ये भी ख्याल कर लें कि जिन दोस्तों ने पेपर नहीं दिया, किसी वजह से रह गए, पहुंच नहीं सके, या बीमार हो गए, या उनको पता नहीं चला, तो वो कल आखिरी दिन है, कल आ जाएं और आके अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचकर एक एप्लीकेशन दें। आपकी एप्लीकेशन मंजूर की जाएगी और आपको इम्तहान में बिठा दिया जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा। पेपर ना छोड़ें, लाजमी पहुँचें। जिन्होंने पेपर नहीं दिया, किसी वजह से रह गया, वो लाजमी पहुँचें, तो उनका ये पेपर हो सकता है हो जाए और अच्छा पेपर हो जाए। इंशाल्लाह उनकी कामयाबी यकीनी होगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। वस्सलाम।